नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जनक नगर सहारनपुर यूपी के अंदर, जो कि एक सीडीएम गर्ल इंटर कॉलेज है। यहाँ पर पाली भाषा का टेस्ट लिया गया है। पाली भाषा पे आज कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं, कितने थे, तो यहाँ के जो आयोजक हैं जिनके नेतृत्व में जो एक टेस्ट लिया गया है, दया सागर बोध जी हैं जो पाली भाषा पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे। जी बोध जी, आज कहाँ कहाँ सेंटर था और आज यहाँ पर कितने बच्चे थे, इस प्रकार से जानकारी। सभी को नमो बुद्धाय, नमो अशोकाय, नमो भीमाय। आज ये हमारा नया सेंटर था सहारनपुर, और आपकी हरियाणा यूनिट की ओर से यहाँ पर स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त पिछले साल 14 केंद्र थे और इस बार 11 केंद्र है। तो 11 केंद्र में सबसे ज़्यादा आगरा में 71 लोग इनरोल्ड हुए हैं। इसके बाद औरैया में लगभग 65 लोग, और इटावा में 36-37 लोग हैं। इसके बाद गोरखपुर है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, अयोध्या है, लखनऊ है। तो इस प्रकार से ये 11 स्टेशन यहाँ पर हैं। औरैया में 2 केंद्र बने हुए हैं। तो इस तरह से ये था कि चूँकि हमारी परेशानियाँ ये थी कि हमारी जो यूनिट है वो उत्तर प्रदेश की है, तो इसलिए अदर स्टेट में परीक्षा हम सीधे नहीं ले सकते थे। इसलिए यह माननीय सदस्यों को यह अवगत कराया गया कि अगर आप हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कोई केंद्र बनाते हैं तो हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं। और आप लोगों ने कुछ साहस दिखाया और इधर उधर से काफ़ी लोग इधर आए और ये आपने केंद्रिया बनाया, और केंद्र का जो आपका उद्देश्य है उसका एक प्रकाश भी यहाँ फैला, लोगों को आया कि ये काम हमें भी करना चाहिए। और निश्चित रूप से आगे आपका ये सपोर्टिंग ये जिला बनेगा और आगे चल के इसका विकास आगे शुरू हो जाएगा। जी, आमतौर पर मान लिया जाए देश के अंदर जो एक यूं कहा जाए कि पाली भाषा मुख्य भाषा रही है इस देश की, लेकिन इस भाषा को आज देखा जाए तो कहीं मतलब एक धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या कारण रहे हैं और किस प्रकार से इसको प्रवर्क किया जाए जो कि दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा देश में अगर इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत से राजा लोग आए, बहुत सी संस्कृतियाँ आई, बहुत से विचार आए, बहुत से साधु संत आए, और उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने मिशन को चलाया। और कालांतर में जैसा ज्ञात है कि नालंदा एक शिक्षा का केंद्र विश्व का होता था, इसका तक्षशिला होता था, विक्रमशिला होता था। कालांतर में ये ध्वस्त हो गए। और 2 प्रकार की संस्कृतियां होती हैं हमारे देश में, अब पूरे विश्व में भी होती है। एक आक्रामक होती है और एक सब बचने के उपाय करती है। तो बचने वाला तो लड़ाई नहीं करता है, लेकिन आक्रामक लोग होते हैं, चोर बदमाश होते हैं, वो तो लड़ाई करके हर दिशा में छीनने का प्रयास करते हैं, और यही हुआ। हालांकि बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है कि आप चुप ही रहिए। उनका उद्देश्य ये था कि आप सुरक्षा में, प्रतिवाद में आप अपनी हत्या भी कर सकते हैं किसी की। ऐसा नहीं कि हम हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग बहुत बुद्ध की शिक्षाओं से बड़ा शांतिप्रिय हो जाते हैं कि हमें ये काम हम नहीं कर सकते, ये हमारे खिलाफ है, और इसलिए ये सारी गति हुई है। आज के समय में जो हम बात करते हैं, निश्चित रूप से जो राजनीतिक पटाक्षेप होता है, गणतंत्र भारत में हमको कुछ उठने का मौका मिला है, और उस माध्यम से हम लोग कुछ नई बात सोचने के लिए आगे आए भी है। इसलिए हम लोग यहाँ एकत्र भी हुए हैं संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में होकर के। अगर ये संवैधानिक व्यवस्था न होती तो शायद ये इतना संभव नहीं था। और इसके मामले में 2 पहलू काम करते हैं कि राजा कैसा होगा। आज के ज़माने का भी राजनीतिक राजा है, उस समय पारिवारिक राजा होता था या आक्रमणकारी राजा होता था। उसने एक आया दूसरे देश से, उसने आक्रमण कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया, और वो कैसे चलाएगा वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। उस जनता उसी हिसाब से उसको चलने के लिए मजबूर होगी। राजनीतिक आज के प्रक्षेप में हम लोग लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक संविधान के दायरे में यहाँ खड़े हैं। तो उसमें यह है कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को अधिकार मिला है, लेकिन फिर भी जो अधिकार देने वाले हैं वो समाज दूसरे टाइप के लोग हैं, इसलिए आपको नया लग रहा है। अब यह है कि हमारा विचार तो ये था, कुल मिला के हमसे यही क्वेश्चन आप भी कर रहे हैं, वही और लोग भी करते हैं कि पाली भाषा क्या है, इसको पढ़ के क्या होगा। पाली भाषा हमारे गांव के आम जन की भाषा है, और सबसे पहले एक ही स्लोगन से इसका पता चलता है कि बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और उनके पंचवग्गी जो भिक्षु थे, साधु थे, उनको समझ में आ गया कुछ कुछ लोगों को
तो फिर उन्होंने कहा कि समझ में आ गया है तो चरित भिक्खवे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय अथ हिताय देव मनुष्यानंग। इस वाक्य से केवल पाली भाषा का परिचय हमें मिलता है कि चरित भिक्खवे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय अथ हिताय। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य आम मनुष्यों के लिए जो लोग निरीह हैं, शोषित हैं, परेशान हैं, बहुजन हैं, उनके हित में उनके सुख के लिए काम करूं। मन से गरीब ज्यादा है। आर्थिक गरीब तो कोई सीमा ही नहीं है कि आप अडानी के मुकाबले में तो सब गरीब ही हैं या दूसरे टाटा बिरला के सामने सब गरीब है। लेकिन प्रश्न ये है कि मानसिक और चरित्र के रूप में हम कितने सुदृढ़ हैं, ये बात के बुद्ध का मार्ग चरित्र का निर्माण का मार्ग है और इसी से उन्नति का रास्ता आगे प्रशस्त होता है। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं। जो जी आपका क्या नाम है? अंजू है। कहाँ से आए आप? अम्बाला से। अम्बाड़ा से। हाँ जी। और आप कहाँ से आए गुड़िया? अम्बाला से। आप भी अम्बाड़ा से? हाँ आपका क्या नाम है जी? मैं सुनीता बौद्ध, यमुनानगर से। जी जी। तो क्या मकसद लेकर चले हैं पाली को सीखकर, किस लिए पहुंचे यहाँ पर? कोई खास बात, नौकरी लगना है पाली में या कोई मकसद लेकर आए हैं? नहीं जी, हम अपने इतिहास को जानना चाहते हैं। ये हमारी सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत से भी पहले हम लोग ये जानते थे कि संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन अब पता चला है कि संस्कृत से ही पाली से संस्कृत निकली है। तो ये जिज्ञासा है कि हम पाली सीखें। हमें पाली के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब से पता चला है तो हम इसके जिज्ञासु हैं और सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। जी बहुत बहुत साधुवाद। कहा कि हम सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे, ये कहना है यहाँ पर जो परीक्षा देने आई है महिलाएं, उनका बहुत बहुत साधुवाद।